हाय फ्रेंड्स, दिस इज पंकज वर्मा और आज हम लोग देखने जा रहे हैं करंट अफेयर्स। तो 21 जून का करंट अफेयर्स है एंड वी विल बी सॉल्विंग 5 क्वेश्चंस। तो चलो देखते हैं क्या है। हु वन द गोल्ड मेडल ऑफ पावा नुर्मी गेम्स हेल्ड इन फिनलैंड। ठीक है, तो पहला है नीरज चोपड़ा, टोनी केनानन, ओलिवर हिलेंडर और एंडरसन पीटर्स। तो इनमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नीरज चोपड़ा। आप जानते हो नीरज चोपड़ा किस गेम से एसोसिएटेड है? ये जो है भाला फेंक, इसको बोलते हैं जैवलिन। ठीक है, इस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है। और ये जो स्पोर्ट्स हुआ था ये कहाँ पे हुआ था? फिनलैंड में, जिसकी कैपिटल क्या है? हेलसिंकी। तो जिसको ना पता उसकी कैपिटल वो याद कर लेगा, क्या है इसकी कैपिटल? हेलसिंकी। और इनको मिला है गोल्ड मेडल। ठीक है, तो और ये तीसरा इवेंट था ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, इसको आप इग्नोर कर सकते हो। पहला ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड रेफ्यूजी डे? तो 19 जून, 20 जून, 21 जून या फिर 22 जून, क्या हो जाएगा इसका आंसर? कैन यू गेस इट? इनमें से कौन सा आंसर होगा? लेट अस सी द आंसर। इसका आंसर होगा 20 जून। ठीक है, तो 20 जून को क्या होता है? रेफ्यूजी डे मनाया जाता है। वर्ल्ड रेफ्यूजी डे इस दिन सेलिब्रेट होता है 20 जून को। ठीक है, तो ये स्टेट वाले जो करंट अफेयर्स आते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा ये। ठीक है, और इसका गोल क्या होता है? इट वांट्स टू रेज अवेयरनेस अबाउट द refugees plight एंड प्रमोट इंक्लूजन। ठीक है, तो प्लाइट मतलब क्या होता है? पीड़ा। तो जो भी रिफ्यूजीज होते हैं उनकी पीड़ा को, उसके खिलाफ जो है अवेयरनेस प्रमोट करता है। ठीक है, अगला पॉइंट देख लो। थीम, इसकी थीम क्या थी? ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस जो वर्ल्ड रिफ्यूजी डे है इसका थीम क्या था। राइट, तो थीम क्या था? फॉर अ वर्ल्ड वेयर रिफ्यूजीज आर वेलकम्ड। ठीक है, क्या था थीम? एक ऐसा दुनिया जहाँ पे रिफ्यूजीज को वेलकम किया जाए। तो यूजुअली होता क्या है कि कंट्रीज जो है रिफ्यूजीज को अलाउ नहीं करती हैं अपने देश में आने के लिए। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देखोगे जब यूरोप में क्राइसिस हुई थी तो जर्मनी और इटली में बहुत विरोध हो रहा था। बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज ने रिफ्यूजीज को आने नहीं दे रहे थे। ठीक है, तो 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन की ये 50 एनिवर्सरी जब थी, ठीक है, 2001 में, तब जो है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे को स्टार्ट किया गया था। राइट, तो ये है। और रिफ्यूजीज फ्ली ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट, प्रोसिक्यूशन एंड वायलेंस। तो जो रिफ्यूजीज होते हैं वो कौन लोग होते हैं? जब किसी देश में कॉन्फ्लिक्ट, परसिक्यूशन मतलब जब टारगेट किया जाए किसी एक जाति को, किसी एक धर्म को, उनको मारा जाए, तो उसको बोलते हैं परसिक्यूशन। ठीक है, तो जनरली किसी रेस या किसी रिलीजन के लोगों को टारगेट किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम? परसिक्यूशन बोलते हैं। राइट, तो चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। Which airport recently became the first in the country to introduce self-service baggage drop system? ऐसा कौन सा वो है जिसने सेल्फ सर्विस बैगेज ड्रॉप सिस्टम किया? अब इसमें जो आप जानते हो ना, अगर लेके जाते हो सूटकेस, ट्रॉली बैग्स, तो उसको लेके डालना पड़ता है। यहाँ पे क्या है? सेल्फ सर्विस, ये अपने आप ऑटोमेटिक, एक तरह से ऑटोमेशन हुआ है। ओके, तो क्या हुआ है? ऑटोमेशन। तो ऐसा कौन सा एयरपोर्ट है? राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है ये? इसकी लोकेशन आपको याद रखना है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि कहाँ पे लोकेटेड है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली में जो है, सुभाष चंद्र बोस कैपिटल ये कहाँ पे है? कलकत्ता में। ठीक है, तो जो आपको नहीं पता है उनको आप कमेंट करना, पता करके गूगल सर्च में करके। तो चलो देखते हैं हम लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से गेस करो। तो आंसर क्या होगा इसका? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली। यहाँ पे जो है ये वाला प्रोविजन स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो इसको आईजीआई एयरपोर्ट भी बोलते हैं, जिन लोगों को नहीं पता है, आईजीआई। ठीक है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो यहाँ पे बैगेज सेल्फ सर्विस बैगेज ड्रॉप सिस्टम वो स्टार्ट किया गया है। ठीक है, 50 यूनिट स्टार्ट हुई हैं। और ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत ज्यादा, इसको यू कैन इग्नोर इट। ठीक है, द सिस्टम अलाउज पैसेंजर्स टू प्रिंट टैग्स एट द कियोस्क।
कियोस्क क्या होते हैं, ऐसे छोटे छोटे यूनिट्स बने होते हैं वहाँ पे, ठीक है, जो कि ऑटोमेटिक रहते हैं। यहाँ पे आप अपना कार्ड पंच करोगे, स्कैन करोगे, तो ऑटोमेटिकली प्रोसेस कर देते हैं जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो क्या होता है, आप इस कियोस्क पे प्रिंट कर सकते हो अपने टैक्स को, फिर ब्लैक अपने बैग पे लगा सकते हो। एक तरह से जो सिक्योरिटी के थ्रू जाना पड़ता है आपको, चेक करवाना पड़ता है कितना वेट है, उसको टैगिंग करवानी पड़ती है, तो ये सब ऑटोमेटिकली कर सकते हो आप अपने आप। खुद जाओ, कुछ अपना टैग को प्रिंट करो, अपने बैग पे चिपकाओ, और उसको जहाँ पे गिराना हो उस बैग को ले जाके एक तरह से ऐसे एक चेन वो चलती रहती है ना, बेल्ट, कन्वेयर बेल्ट, तो आपको क्या करना है, पूरा टैग लगा के अपने बैग को यहाँ पे लाके ड्रॉप कर देना है। इसे क्या बोलते हैं हम, सेल्फ सर्विस बैगेज सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो कन्वेयर बेल्ट पे ले जाकर कर देना है, कंप्लीट चेक इन क्विकली। इससे क्या होगा, जो पूरी लोग दूसरे ऑफिशियल्स इसमें इन्वॉल्व होते थे, तो जब उनका इन्वॉल्वमेंट कम हो जाएगा तो आप बहुत जल्दी चेक इन करवा कर सकते हो। यूजुअली क्या होता है, 1 to 1.5 आवर्स लग जाता है चेक इन करने में, आपको इतना पहले जाना पड़ता है एयरपोर्ट में, तो ये टाइम जो है कम हो जाएगा, और स्पीडली आप जल्दी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको एयरपोर्ट, ठीक है। तो दिस इज इट। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द एम ऑफ नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट स्कीम। ये स्कीम से क्वेश्चन है, कौन सा स्कीम है, द नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट स्कीम। तो ऑप्शंस क्या क्या है, हेल्थ केयर के लिए है, क्रिमिनल फॉरेंसिक इंफ्रा के लिए है ये, एजुकेशनल फैसिलिटीज को इम्प्रूव करने के लिए है, या फिर ट्रांसपोर्ट सिस्टम को डेवलप करने के लिए है। तो किन चीजों के लिए है ये इसका, ठीक है। तो चलो जल्दी से आप एक बार फिर से पढ़ो और गेस करो इसका क्या हो जाएगा आंसर। इसका आंसर होगा क्रिमिनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको फॉरेंसिक्स पता होगा ना, जब कोई लाश होती है या कोई बॉडी होती है उसके बारे में जब पता लगाते हैं उसकी डेथ कैसी हुई है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम फॉरेंसिक बोलते हैं, फॉरेंसिक लैब्स। तो ये वाली जो स्कीम है किस लिए है, क्रिमिनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इसकी लैब ज्यादा ज्यादा बिल्ड करने के लिए, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका, ओके। तो अब देखो इसके डिटेल्स देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। इंडियन गवर्नमेंट हैज अप्रूव द नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रा एनहांसमेंट सिस्टम, NFIES, फॉरेंसिक इंफ्रा के लिए, ठीक है। जून 19 को लॉन्च हुआ था ये। और कौन करेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो क्वेश्चन में आएगा, इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा, होम मिनिस्ट्री करेगी इसका इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि ये स्कीम है और क्रिमिनल सिस्टम से एसोसिएटेड है, तो जनरली जो भी जस्टिस और क्रिमिनल सिस्टम से पुलिसिंग से रिलेटेड होता है तो उसको होम मिनिस्ट्री ही देखती है। तो आप ये एक तरह से इंटेलिजेंट गेस मार सकते हो, ठीक है। तो क्रिमिनल सिस्टम से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं पुलिसिंग से रिलेटेड, वो सब होम मिनिस्ट्री के अंदर ही आती है, ठीक है। जिसके कि अभी कौन है, मिनिस्टर कौन है, होम मिनिस्टर अमित शाह जी, ठीक है। इस सपोर्ट द न्यू क्रिमिनल लॉज, जो अभी भी नए नए क्रिमिनल लॉज पास किए थे ना, तो उनको क्या होगा, ये इम्प्लीमेंट करेगी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज कैसीमीर इफेक्ट। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज, ये चीज इंपॉर्टेंट है जो आपको देखने की जरूरत है, क्या चीज, कैसीमीर इफेक्ट। व्हाट इज कैसीमीर इफेक्ट, रिसेंटली सीन इन न्यूज। तो क्या है, एक ऐसा फिनोमिना है जहां दो चार्ज प्लेट्स एक दूसरे को क्या करती हैं, रिपेल करती हैं। रिपेल मतलब एक दूसरे से दूर भगाना, ठीक है। अट्रैक्शन का अपोजिट होता है रिपेल। A phenomena where two uncharged conducting plates experience an attractive force। तो यहाँ पे क्या है, ऊपर देखो अंदर क्या है, यहाँ पे चार्ज प्लेट है, यहाँ पे अनचार्ज प्लेट है, यहाँ पे रिपेल है, यहाँ पे क्या कर रहा है, अट्रैक्शन होगा। तो दो प्लेट्स हैं, ठीक है। सॉरी एक मिनट, ये देखो, ये एक प्लेट है, दूसरी प्लेट है। तो कह रहा है, पहले केस में कह रहा है कि उसमें चार्जेस हैं, ठीक है। चार्ज क्या होता है, प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है। तो कह रहा है कि ये वाली जो प्लेट है और इधर वाली प्लेट दोनों क्या है, अनचार्ज हैं, पर दोनों क्या कर रही हैं, अट्रैक्ट कर रही हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, कैसिमीर इफेक्ट। ये दूसरा ऑप्शन बोल रहा है। तीसरा ऑप्शन देखो, इज अ फिनोमिना वेयर टू अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट्स एक्सपीरियंस अ रिपल्सिव फोर्स। रिपल्सिव मतलब वही जो पहले यहाँ ले रिपल, तो यहाँ पे भी अट्रैक्ट का अपोजिट बोल रहा है। अगला ऑप्शन देखो, टू चार्ज प्लेट्स एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। अब मैग्नेटिक फोर्स में मतलब इट कुड बी अट्रैक्टिव ऑल्सो, इट कुड बी रिपल्सिव ऑल्सो, ठीक है। तो चलो इसका आंसर जरा सा गेस करो आप।
अब ये सब क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए आपको थोड़ा सा डेली करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो इसका आंसर देखते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा आंसर। आंसर होगा इट्स अ फिनोमिना वेयर टू अनचार्ज पार्टिकल्स। कैसा फिनोमिना है, जहां पे दो अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, ठीक है, उन पे कोई चार्ज नहीं है और फिर भी वो अट्रैक्ट करती हैं। अब आप अगर थोड़ा सा भी फिजिक्स पढ़े हो तो उसमें क्या रहता है कि एक प्लेट अगर उसमें पॉजिटिव चार्ज है दूसरे पे नेगेटिव है तो इन दोनों में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। पढ़ा होगा आपने कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट एंड सिमिलर चार्जेस दे रिपेल। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई चार्ज ही नहीं है, दोनों में क्या है, बोथ आर प्लेट्स आर न्यूट्रल, ठीक है। तो दोनों प्लेट्स क्या है, न्यूट्रल हैं, फिर भी दोनों में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। और ये अट्रैक्शन होता क्या है, क्वांटम फिजिक्स की जो मैकेनिज्म्स होती हैं उसकी वजह से होता है ये, ठीक है। तो लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर किया हुआ है कि हाउ टू कंट्रोल द कैसिमीर इफेक्ट। अच्छा, ये कैसिमीर इफेक्ट जो था ये कब डिस्कवर हुआ था, 1948 में, ठीक है। ये कोई नई डिस्कवरी नहीं, कैसिमीर इफेक्ट अपने आप में 1948 में ही डिस्कवर किया गया था, हेनरी कैसिमीर द्वारा, ठीक है। तो इन्हीं के नाम पे ये रखा गया है कैसिमीर इफेक्ट, ठीक है। तो अट्रैक्टिव फोर्स होती है इसमें, अनचार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो आपको याद रखना है, टू क्लोजली प्लेस्ड अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट्स होती हैं, क्वांटम वैक्यूम फ्लक्चुएशंस होती हैं इसमें, ठीक है। क्या होता है, क्वांटम वैक्यूम फ्लक्चुएशंस। दिस फिनोमेना फिल्ड विद वर्चुअल पार्टिकल्स हैज बीन एक्सपेरिमेंटली वेरिफाइड एंड इज क्रूशियल इन नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है। कहाँ पे एप्लीकेबल होगा ये चीज, नैनोटेक में। ये नैनोटेक में अप्लाई किया जा सकता है, कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स, ठीक है, मैटर फिजिक्स में यूज हो सकता है इसका। सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टिंग माइक्रो मशीन डिवाइसेस। माइक्रो मशीन क्या होती हैं, ऐसे बहुत छोटे छोटे जिसका डायमेंशन क्या होगा 10⁻⁻⁶, मतलब जो एक एटम के अंदर में स्पेस होती है उस लेवल पे जाके आप अगर मशीन का डिजाइनिंग करोगे, ठीक है। और किस इसमें एक्ट करेगा ये, वैक्यूम एनर्जी को समझने में। वैक्यूम क्या होता है, तो ऐसा कोई रूम हो अगर, ठीक है, अगर कोई रूम है इसके अंदर में कोई चीज हो ही ना, ठीक है, एम्प्टी स्पेस, दैट इज कॉल्ड वैक्यूम, VACC, वैक्यूम। तो ऐसी कोई फिनोमिना जिससे रिलेटेड क्या हो, वैक्यूम एनर्जी, इन सब चीजों को समझने में कैसीमीर इफेक्ट जो है हमारी हेल्प करेगा, ठीक है। तो हमारी आज के क्वेश्चंस खत्म हो गए। अब कल मिलते हैं नए सेट ऑफ क्वेश्चन के साथ। इसको आप नोट कर लो अपने नोट्स में और याद कर लो। मिलते हैं कल। बाय बाय, शब्बा खैर, गुड नाइट।